बिहार एसएससी 10+2 के लिए जितने भी लोग आवेदन कर चुके हैं और उसका तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे लड़का हैं लड़की हैं, अदर स्टेट या बिहार के स्टेट से हैं, तो आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी आया है और बहुत बड़ा अपडेट भी निकल करके सामने आया है कि कब आप लोग का एग्जाम होना है और आप लोग का एडिट करेक्शन का डेट में क्या महत्वपूर्ण बिंदु कहा गया है। आइए इस वीडियो में हम लोग आसान भाषा में आपको बताते हैं। इसका मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है कि गलत करो सही करो, हमको क्या मतलब है, तुम फॉर्म भर दिया, पैसा तो जमा कर दिया होगा ना, पैसा मेरे पास हम लोग उठाए, हम आप मिल करके और जो काम किए, जो पता किए, सूचना लिए, जो अपडेट दिए, वो सबसे उसको फर्क पड़ा और आपका एडिट करेक्शन का। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जितने भी लोग बिहार एसएससी 10+2 यानी कि बीएसएससी इंटर लेवल का तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, फॉर्म भर दिए होंगे, लेकिन आपको पता है कि करीब करीब 27 लाख इसमें फॉर्म गिरा था और उसमें से लाखों में ऐसा संख्या था जो कि लोग फॉर्म गलत कर चुके थे। उनके लिए हम आवाज उठाए थे अपने वीडियो में और आप अगर हमसे जुड़े हुए रहते हैं तो आपको जरूर याद होगा, हम बोले थे कि कमेंट आप लोग जितना ज्यादा हो करिए, ये कमेंट आयोग के द्वारा देखा भी जा सकता है। अगर देखा जाएगा तो क्योंकि वो आप लोग के लिए निकाला है तो जरूर आप लोग का जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का तरीका भी वो बताएगा, यानी कि अपडेट कुछ ना कुछ जरूर लाएगा। तो लाखों में ऐसे छात्र थे जो कि अपने फॉर्म में नाम हो गया, एड्रेस हो गया, नंबर हो गया, ईमेल हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये सब कहीं ना कहीं गलत किए थे और बाद में उनको पता चला था कि हम तो गलत करके सबमिट कर दिए हैं और टोटल पूरा फॉर्म जो है भर चुके हैं। तो अब हम कैसे इसको सुधार सकते हैं, क्योंकि अगर आपका फॉर्म गलत भराया जाता है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म गलत भराया है, आप भी अभी खुश हो रहे होंगे कि चलो मेरा फॉर्म तो पूरा सही है, लेकिन कैसे? आप जब फॉर्म भरे होंगे साइबर कैफे में तो आपको एक लिस्ट दिया गया होगा, प्रिंट दिया गया होगा अंतिम में रसीद के रूप में कि यही आपका पूरा डिटेल हम डाले हैं। तो वो डिटेल को आप एक बार फिर से चेक करिए, क्योंकि इस बार अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपको फिर दोबारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसका डेट निकाल दिया गया और बहुत बड़ा डेट निकाला गया। इतना दिन में तो आराम से आप इसको सुधार सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारा चीज अपडेट आया है, इस पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा बिहार एसएससी 10+2 के लिए क्या जरूरी बात है जो आपको जानना जरूरी है। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी और शेयर भी हो सके किसी और दोस्तों में, उनको भी जानकारी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, याद करिए कि आपको हम बताया था कि कमेंट्स आप लोगों को करना बहुत जरूरी है। इसका अपडेट आप लोग को मिल जाएगा, यानी कि आयोग देखता है वीडियो और जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर देगा। यानी कि आपका एक खुशखबरी यह है कि 1 महीना तक आपका एडिट और करेक्शन का डेट आ चुका है, जो कि हम क्लियर अभी बताने वाले हैं। जैसा कि अभी हम आपको थोड़ा सा और बता दें, 10+2 की वैकेंसी जो कि 12,199 पद पे निकला है, इसके लिए बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो चुका है। मतलब वो टाइपिंग वाले कैंडिडेट हो या नॉन टाइपिंग वाले, आपको पता होना चाहिए इसमें पोस्ट निकला था टाइपिंग वाला भी, नॉन टाइपिंग वाला भी। जिसके पास टाइपिंग था वो टाइपिंग वाला ही भरा, जिसके पास नहीं था टाइपिंग वो बिना टाइपिंग वाला भरा। ठीक है, और कोई कोई दोनों भी भरे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उनको। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा, मतलब लगभग 27 लाख फॉर्म गिरा था और 27 लाख में से गलत करने वाले लोगों का संख्या लाखों में था। अब जहां इतना बड़ा भीड़ फॉर्म को भरेगा तो कुछ ना कुछ गलती तो जरूर करेगा, और नहीं करेगा तो दिक्कत है। कैसे नहीं करेगा? 27 लाख फॉर्म गिरेगा, गलती नहीं होगा। और इसी बात का तो हमको अफसोस था कि इतना लोग अगर फॉर्म गलत कर रहे हैं और आयोग अगर नहीं निकालता एडिट करेक्शन का डेट, इसका मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है कि गलत करो सही करो, हमको क्या मतलब है, तुम फॉर्म भर दिया, पैसा तो जमा कर दिया होगा ना, पैसा मेरे पास आ गया। लेकिन नहीं, चलिए हम लोग का आवाज जो हम लोग उठाए, हम आप मिल करके और जो काम किए, जो पता किए, सूचना लिए, जो अपडेट दिए, वो सबसे उसको फर्क पड़ा और आपका एडिट करेक्शन का डेट निकाल दिया गया है। आइए उस पर हम चर्चा करते हैं, जो कि आपका 1 मंथ का होगा। इसको थोड़ा सा समझिए कि क्या दिया गया। देखिए दोस्तों, ये जो अपडेट आपका है, आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकल करके 15/1/2024 का ये अपडेट है आप लोग के लिए। और खास निकाला गया, इसमें खास क्या है देखिए, 18/1/2024 से, मतलब 18 जनवरी 2024 से लेकर के 18 फरवरी 2024 तक, मतलब 1 महीना दे दिया आप लोग को एडिट करेक्शन का डेट। मतलब जो भी गलती किए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना भूल गए, एनसीएल वगैरह में कोई कंफ्यूजन है वो अपलोड करना चाहते हैं, तो वो सबका डेट 1 महीना तक दे दिया। 2 महीना तक इसका फॉर्म भरवाया था, उसके बाद कोई अपडेट नहीं दे रहा था। और अभी हम लोग जब आवाज उठाया और बहुत सारा प्रोसेस आगे हुआ तो 1 महीना दे दिया कि जाओ तुम आराम से करते रहो, जितना भी गलती किया उसको सुधारते रहो, तुम, फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क पड़ता है, फर्क इसके एग्जाम डेट पर पड़ता है, जो कि हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ ये जो सूचना आया, देखिए खास रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी के अनुरोध के आलोक में कतिपय बिंदु पर एडिट ऑप्शन दिया जाना है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थी से आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधित तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति की स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग के वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है। मतलब कि जितना भी अपलोड, मतलब गलती हो चुका था, जो इसके अनुसार आप लोग नहीं किए थे, वो सब आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है,
और द्वितीय इंटर लेवल स्तरीय संयुक्त परीक्षा में से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि एडिट एंड डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड ऑप्शन हेतु वांछनीय लिंक आयोग वेबसाइट पर 18/1/2024 से अपलोड किया जाएगा। और अभ्यर्थी अध्ययन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट जो कि bssc.bihar.government.in है, इस पर आप लोग देखेंगे। तो ये सूचना जो आया ये बहुत बड़ा सूचना है आप लोग का, एक तरह से बहुत छात्र, मतलब हम आपको बताना चाहते हैं करीब करीब आप ये देखिएगा कि 1 से 2 लाख छात्र ऐसे होंगे ना जो कि गलती किए होंगे एग्जाम में, इनको फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि जरूर आया होगा और वो इंतजार कर रहे होंगे कि कब इसका डेट निकाला जाता है। आइए हम लोग आगे समझते हैं। और एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि एडिट करेक्शन के लिए कोई नया पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। जो भी आप गलती किए उसको सुधारेंगे तो आयोग की तरफ से लिंक एक्टिव कर दिया गया, उसमें आप कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा फॉर्म गिरा, इसके कारण उसको करना तो था ही, जो कि 1 महीना तक दे दिया, अच्छा है। 5 गुना इसमें रिजल्ट दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। 12,199 करीब करीब आपका 12,200 पद है, तो आपका देखिएगा कि करीब 61,000 के करीब में यहाँ पे रिजल्ट आपका आने वाला है। किसके लिए? तो मेंस के लिए, मतलब पीटी से लोग मेंस में सेलेक्ट होंगे कितना, तो 61,000। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके लिए ज्यादा बेहतरीन होगा। यानी कि आप ये सोच करके चलिए कि नॉर्मल सीट जो है आपका पीटी से मेंस के लिए 61,000 लोग को सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन 61,000 किसमें से, तो 27 लाख में से। लेकिन 27 में 27 लोग, मतलब 27 लाख लोग एग्जाम नहीं देते हैं। करीब करीब आप मान के चलिएगा डाटा 23 लाख लोग एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे मुश्किल से, क्योंकि इस फॉर्म को बहुत सारी लड़कियां भी भरी है, लड़के भी भरे हैं, और अदर स्टेट से भी भरा गया, यूपी से भी, झारखंड से भी, है ना, आपके बगल स्टेट से भी, क्योंकि बहुत बड़ा वैकेंसी, इंटर पास बहुत लोग होते हैं, इंटर पास बहुत लोग होते हैं। और ये वैकेंसी इतना मस्त है, इसमें राजस्व कर्मचारी का है, पंचायत सचिव का पोस्ट है, मलेरिया निरीक्षक का है, और टाइपिंग वाला भी अच्छा पोस्ट है। तो ये अच्छा खासा जॉब जो कि इंटर लेवल पर अगर आप मिलते हैं, ऑफिशियल टाइप का जॉब, ये बहुत ही मस्त नौकरी होता है, जहां पे आप आराम से जिंदगी जी सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, और एक सुकून वाला जिंदगी आप जी सकते हैं। इसके बारे में हम तो बता ही चुके हैं, बहुत सारा वीडियो इस पर बना चुके हैं, अगर नहीं देखें जरूर देखिएगा। जॉब प्रोफाइल सब हम बता चुके हैं, कितना पैसा आप कमाइएगा, कितना आराम आपको मिलेगा, कितना आप अच्छा जी पाइएगा, क्या आपका लाइफ स्टाइल होगा, ये सब चीज हम बता चुके हैं, उसका लिंक हम दे देंगे। अब बात यह है कि इसका एग्जाम डेट कब आएगा और तैयारी कितना दिन में पूरा होगा। तैयारी पूरा करने के लिए आपको टोटल क्वेश्चन 100 मतलब 150 दिया जाएगा, ठीक है, और 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा। ऑफलाइन एग्जाम आप लोग का लिया जाएगा, मतलब कि आपका पेन पेपर पे एग्जाम होगा, जो कि 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, और आपको हम बताए हैं पढ़ने का तरीका भी, और किससे तैयारी करना है ये भी बता चुके हैं। ये बुक आपके पास अभी होना चाहिए, अगर आप बिहार इंटर लेवल का एग्जाम देने वाले हैं तो आराम से पढ़िए, एग्जाम में देर है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इस एक बुक को खत्म करिए, उसके बाद देखिए कैसे आपका स्कोर जरूर बढ़ता है, और प्रैक्टिस सेट भी आपको हम बताएंगे बेस्ट। हम चाह रहे हैं कि पहले आप इसको खत्म करें, यानी कि बिहार एसएससी द्वितीय इंटर लेवल प्रारंभिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023-24 के लिए आपका संपूर्ण स्टडी बुक जो निकाल दिया गया अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से, बेहतरीन है। यहाँ पे सब तरह का, मतलब जितना भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे जीके जीएस है ना, जीके जीएस से 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ पे जीके से ज्यादा क्वेश्चन होगा, मैथ रीजनिंग से 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा मिला करके, जहां से रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन होगा। तो ये सब आपको कम से कम मेंटेन करके चलना है कि जीके से 50 और रीजनिंग से 50 जो पूछा जा रहा है, इसको तो हमको छोड़ना ही नहीं है, इसको तो सबसे पहले हमको करना है। और वो आपको इस गाइड में जरूर समझ में आएगा, पूरा आपके लिए ही बनाया गया इंटर लेवल के लिए, जो कि जितने भी कमजोर स्टूडेंट है या आराम से तैयारी करना चाहते हैं घर बैठ के, ज्यादा क्लास कोचिंग को हम प्रेफर नहीं करते हैं। क्लास कोचिंग दौड़ने वाले कम रिजल्ट दे पाते हैं, सेल्फ स्टडी करने वाले हमेशा सबसे अव्वल आते हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे सब चीज आपको दे दिया गया है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49 बताइए किस से संबंधित है, नीचे कमेंट करके। 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित, लेकिन 49 किससे है आप जल्दी से बताइए। तो ये सब चीज आपको इसमें मिल जाएगा, और बेहतरीन ढंग से आप इसको तैयारी भी कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ आपको रीजनिंग, मैथ, जीके का भी कॉन्सेप्ट आपको इसमें दिया गया है इस गाइड में। इसका क्या करेंगे ना, हम लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, जिसको भी जरूरत होगा वो परचेज कर लेगा, या दुकान में भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से जरूर आप लोग परचेज करिए, अगर नए स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो, और बहुत सारे स्टूडेंट तो कर भी चुके हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लिया आप लोग। ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 150 क्वेश्चन में से कितना बनाना है, अब कितना बनाना है मैक्सिमम, हम तो कहेंगे 150 में 150 बना दीजिए, लेकिन 150 में 150 बनेगा नहीं, तो मिनिमम लेकर के चलिएगा ना, आपकी 120 प्लस जरूर रखिएगा। इसलिए ऐसे तो हम 115 110 बोलते हैं, लेकिन इसलिए कि देख रहे हैं भीड़ कितना है, 27 लाख। अब ये भी आप ही के पीछे में लगे हुए हैं कि थोड़ा सा आप कम नंबर लाएं, बस हम आपसे आगे निकल जाएंगे। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और एग्जाम डेट का अगर हम चर्चा करते हैं, कि आप लोग पूछ रहे होंगे, आप लोग को मन में आ रहा होगा कि एग्जाम इसका कब होगा। जैसा कि इसका हरकत देख करके लग रहा है, बिहार इंटर लेवल आयोग का, आपका बीएसएससी का हरकत देख के जो लग रहा है कि 1 महीना तक कोई एडिट और करेक्शन का डेट क्यों देगा। मैक्सिमम देता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन दे दो, बहुत है। जिसका दिक्कत है वो जल्दी से जाकर करवा लेगा। 1 महीना तक तो फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, एडिट करेक्शन का डेट दे दिया। इसका कारण है कि इसको एग्जाम में लेट करना है, ऐसे ऐसे करके आपका डेट को बढ़ा रहा है, एग्जाम डेट को, क्योंकि आगे में चुनाव है, आगे में बोर्ड का एग्जाम है, तो इसको एग्जाम लेट से लेना है, ठीक है, अपना एग्जाम को। और करीब करीब आपको तो हम शुरू से ही बता रहे थे, ये कोई नया चीज नहीं है, आप अगर जुड़े हुए होंगे जरूर जानते होंगे, इसलिए आप लाइक जरूर कर दीजिएगा इसको, ठीक है, शेयर भी। जून या जुलाई, ठीक है, जून या जुलाई तक आपका एग्जाम चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। पीटी का एग्जाम, मेंस का और
बाद में होगा, 2-3 महीने बाद ही होगा। तो आराम से तैयारी करने का समय है आपके पास। अगर जॉब चाहते हैं तो, सरकारी नौकरी चाहते हैं तो इतना दिन का समय है। इससे पहले हमें नहीं लगता है कि आयोग का मन है इस एग्जाम को करवाने का, जहां तक की सूचना प्राप्त हो रहा है और जहां तक इसका हरकत और आदत देख करके लग रहा है कि इतना आराम से ये काम कर रहा है ना, इतना आराम से नहीं होना चाहिए था काम इस मॉडर्न युग में। तो ये हम आपको बताने का प्रयास किया, एग्जाम से संबंधित भी बता दिए और हर कुछ आपको हम अपडेट दे दिए। जहां तक होता है आपको हमेशा जो भी अपडेट आता है, जो भी आपके लिए जरूरी होता है, अगर आप हमसे जुड़े होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सिर्फ इंटर लेवल का तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप बिहार पुलिस भी हो सकता है भरे हुए होंगे, सिविल कोर्ट का भी हो सकता है तैयारी किए होंगे, दरोगा वाला भी हो सकता है एग्जाम आप दिए होंगे, और बिहार डीएलएड बीएड भी हो सकता है आप करना चाहते होंगे। तो सबके लिए आप हमसे जुड़े रहना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, इसलिए क्योंकि हर एक चीज आपको हम सटीक बताते हैं जिसके लिए भी आप तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, अपनी तैयारी को बेस्ट करते रहिए। मिलेंगे फिर आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए अपडेट या किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।